जय हिंद जय भारत। बीजेपी का गॉडफादर आरएसएस है और आरएसएस का गॉडफादर जर्मनी का हिटलर और मुसोलिनी है। संघ परिवार में कैरेक्टर बिल्ड किया जाता है। आरएसएस का अपना आइडियोलॉजी है जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन में सिखाते हैं कि एपेक्स में जो बैठते हैं उन्हें आप प्रचारक कह सकते हैं। हमारे महामानव जी जो हैं प्रचारक हैं, और प्रचारक जो होते हैं वो लाइफ टाइम डिवोटी होते हैं। आरएसएस में लगभग 6000 के आसपास प्रचारक हैं। संघ परिवार का सबसे बड़ा स्टूडेंट ग्रुप जो है एबीवीपी है और उसका ट्रेड यूनियन और सबसे बड़ा उसका मजदूर संघ है, जिसको आप बीएमएस बोल सकते हैं, भारतीय मजदूर संघ। उनके शाखा में रेगुलर जो है 1.5 से 2 मिलियन लोग रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। रेगुलर डेली टू डेली पार्टिसिपेशन होता है उनके शाखा में। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को वो सही ठहराते थे। उनका जो सेंट्रल थीम है वो है यूनिफाइड इंडिया। यूनिफाइड इंडिया मतलब एक अखंड भारत, जिसको आप ख्याली पुलाव कह सकते हैं। आरएसएस में जो लीडरशिप होते हैं मोस्टली हायर कास्ट के पास होते हैं और उनका जो हिंदुज़म के वर्ण सिस्टम पे एक विश्वास है। आरएसएस डायरेक्टली तो कभी सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, बट हाँ ये इनडायरेक्टली सोशलिज्म के खिलाफ है। और इनका जो विचार, आरएसएस का विचारधारा कैपिटलिस्ट है, जैसे हिटलर का विचारधारा था। इंडिया का अगर आप सेंट्रल पॉलिटिकल थाउट देखोगे फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, फ्रॉम द महात्मा बुद्ध, अकबर द ग्रेट एंड महात्मा गांधी, इन सारा का जो पॉलिटिक्स है वो सोशलिज्म के इर्द गिर्द घूमता है, समाजवाद के इर्द गिर्द घूमता है। आरएसएस का सबसे बड़ा क्रिटिक्स ये है कि वो सोशल हार्मनी को जो है वो तोड़ना चाहता है। हिंदू मुस्लिम था उसको तोड़ना चाहता है, ये सबसे बड़ा उसका क्रिटिक्स है। आरएसएस का संगठन दूसरे देश में भी चलता है, इसीलिए जो है आप देखते हो कि जब नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तो डायस्पोरा जो इनको पूरी तरह से स्वागत करती है। और जो भी इंडियन डायस्पोरा है, खासकर जो वेल्दी है, उनको वो अपने संगठन से जोड़ते हैं। वेल्दी इंडियन डायस्पोरा है, आरएसएस जो है उसको अपने संगठन से जोड़ के रखे हुए रहता है। इसीलिए अब जब नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा उनको स्वागत करती है, क्योंकि उनके पीछे भी आरएसएस का जो है संगठन काम कर रहा होता है।